हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 11 से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट जाकर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ले प्रश्न मैंने सोल्व किया था पार्ट 1 वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो में मैंने 3 से बनाना स्टार्ट किया था और पूरा मैंने यहाँ तक ले सोल्व किया था। पार्ट 3 में जो बनाया था प्रश्न 4 से सोल्व किया था और पूरा 10 तक ले मैंने पूरा सोल्व किया था। ये पार्ट 4 वीडियो है। जो क्वेश्चन मैं 11 आप देखेंगे कैसे बनाएंगे। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ये आपको कहा जा रहा है। तो देखिए प्रथम n पदों, तो प्रथम n पदों का योग, तो प्रथम n पदों का योग को क्या कहते हैं, Sn बोलते हैं। और इसका योग क्या दिया, Sn बराबर दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। ये आपको दे रखा है। इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद को A1 बोलते हैं, A भी बोल सकते हैं या A1 भी बोलेंगे। प्रथम पद अर्थात S1, ये क्या है S1, प्रथम पद कहिए या S1 कहिए, दोनों क्या है बराबर है। क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगाए हैं कि यही अब मुझे फाइंड करना है। आगे देखिए प्रथम 2 पदों का योग, तो प्रथम 2 पदों को योग को कहते हैं S2। इसका भी आपको फाइंड करनी है। इसी तरह का रहा है दूसरा पद क्या होगा, तो आपको A2 भी बोलना है। दूसरा पद को A2 बोलते हैं। इसी प्रकार तीसरे, तो तीसरा A3 होता है और इस A3 भी आपको फाइंड करनी है। तीसरे और 10वें, तो A10 कहते हैं। 10वें पदों को क्या कहते हैं, A10, और A10 भी आपको फाइंड करना है। nवें पद भी ज्ञात करना है, तो An को क्या कहते हैं, nवें पद, ये भी आपको फाइंड करनी है। तो देखिए मुझे S1 अगर निकाल ले तो A1 भी प्राप्त हो जाएंगे, क्या कि S1 बराबर A1 है, दोनों बराबर है। तो S1 इससे निकाल लेंगे। तो आपको क्या दिया था, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया है। n के स्थान पर हम क्या रखते हैं, 1, क्योंकि 1 हमको निकालना है, S1 निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर 1 मुझे रखना पड़ेगा। तो S रहने देते हैं, n के स्थान पर 1 रखना है। 1 लिख दिए बराबर 4 गुने 1 माइनस n के स्थान पर कितना रखना है, 1 बराबर 4 इकाई 4, 1 का वर्ग 1, 4 में से 1 जाएंगे तो कितना, 4 में से 1 जाएगा तो 3 ही होगा। ये S1 निकल गया और S1 निकल गया, S1 बराबर A1 होता है। तो आपका S1 निकल गया और S1 निकल गया तो A1 भी निकल गया, दोनों बराबर है। तो हमको क्या निकालना होगा, S2। तो S2 देखिए, S2 निकालना है, तो मुझे S2 निकालना है, तो इसमें n के स्थान पर 2 रखेंगे, क्या कि 2 पदों का योग ज्ञात निकल जाएगा, क्योंकि n के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 पदों का योग निकालेंगे। तो n के स्थान पर 2 रखें, 4 गुने n के स्थान पर कितना रखना है, 2, n के स्थान पर आपको क्या रखना है, 2, तो 2 का स्क्वायर करिए, 4 दूनी 8, माइनस का माइनस करिए, 2 का वर्ग 4 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 हो गया। ये 2 पदों का योग ज्ञात हो गया। आगे बोल रहा है A2 ज्ञात कीजिए। A2 बराबर होता है S2 माइनस S1। मुझे दूसरा पद निकालना हो तो 2 पदों में से पहला पद घटाइएगा तो दूसरा पद निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल से आप समझिए, एक संख्या में एग्जाम्पल के तौर पर 3 लेता हूँ, एक 4 लेता हूँ, तो 4 3 क्या होता है, 7। तो 2 पदों का योग कितना है, 7 है। अगर पहला पदों का योग, इसका पहला पदों का योग अगर पता है, मान लीजिए इसका पहला पद का योग करेंगे तो तब भी तो 3 ही होगा। तब 2 पदों का योग आपका 7 है, अब पहला पदों का योग कितना है, 3 है। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो दूसरा टर्म नहीं पता चल जाएगा, 4 होगा। दूसरा टर्म क्या होगा, 4, क्योंकि पहला दूसरा टर्म तो 4 पता चल जाएगा, 7 में से 3 घटा 4। तो इससे आप बूझ सकते हैं। तो अब देखिए मुझे S2 निकालना था, A2 निकालना था। तो S2 का मान, 2 पदों का मान कितना है, 4 है, तो 4 रहने देंगे। माइनस का तो माइनस, S1 का वैल्यू कितना है, 3, और 4 में से 3 घटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब मुझे
A3 निकालना है, तीसरा पद A3 में होता है, ए में ए भी रहेगा फार्मूला, डी भी रहेगा, तो डी मालूम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे। डी इक्वल होता है A2 माइनस A1, ये सारवंतर फार्मूला होता है। तो A2 आपको तो पता ही है, कितना A2 आपको यहाँ फाइंड हुआ, एक माइनस यहाँ है, A1 का मान कितना है, A1 S1 बराबर A1 क्या है, ये S1 बराबर, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं S1 बराबर A1, इसका वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है, यहाँ पर कॉमा दे दिए। S1 बराबर A1, A1 का मान क्या कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो 3 में से एक जगह तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, ये D का मान निकल गया। तो आराम से अब A3 निकाल लेंगे। A3 का मान क्या होता है, A + 2D होता है। ए को A1 भी बोलते हैं, तो A1 का मान तो पता है 3 है, तो 3 रहने दीजिए। 2 गुने D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू -2 है, अब 3 रहने दीजिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 2 दूनी 4, तो 4 में से 3 जगह तो -1 हो गया, ये A3 प्राप्त हो गया। A3 के बाद A10 मुझे ज्ञात करना है, तो A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 10 के पीछे वाली संख्या कितना होता है, 9D लिख देना है। ए के स्थान पर आपको कितना रखना है, ए बराबर A1 बताए थे ना, A बराबर A1, तो A1 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। 9 गुने D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू आपको सारवंतर क्या कहाँ कितना आया था, -2, तो -2 यहाँ पर रखेंगे। 3 9 दूनी 18, 18 घटाइए, घट के आएगा तो -15 हो गया। आपको an ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, an का फॉर्मूला होता है A + n-1 गुने D। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आप कहेंगे A1 या A, दोनों बात एक ही है, हम कई बार बता रहे हैं कि आपको ध्यान में रहे। तो a का मान 3 है, तो 3 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। n का वैल्यू आपको क्या है नहीं मालूम, तो n छोड़ देना है, माइनस का माइनस, और d का वैल्यू आपको पता है, यहाँ सारवंतर कितना है, -2 है, तो -2 लिख देंगे। 3 का 3 प्लस माइनस क्या होता है, -2n, माइनस माइनस क्या होता है, +2, और 3 2 5 -2n। अब ये आपका n ज्ञात कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। क्वेश्चन 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन 12 में आपको क्या कर रहा है कि 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्नानुसार पहले लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार का अर्थ हुआ कि प्रश्न के हिसाब से आपको कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 40 धन पूर्णांकों को ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। प्रथम यहाँ बात कर रहा था, तो प्रथम माने पहला होता है, तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या पहला 6 होगा, दूसरी संख्या कौन होगा, 12, इसी तरह तीसरी संख्या कौन होगा, 18 होगा, प्लस ... अंतिम जो संख्या होगा वो होगा 240, क्योंकि 40 धन पूर्णांक, तो 6 से गुना कर देंगे 40 में, तो ये अंतिम संख्या है, ठीक है। तो हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ क्या है, प्रथम पद a मालूम हो गया 6, n भी पता चल गया, n यहाँ पर दे ही रहा है 40 पदों का, तो n का वैल्यू 40 हो गया। अंतिम पद an इक्वल कितना है, 240। और योग ज्ञात का फॉर्मूला जानते हैं, अंतिम n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a + an, ये जानते हैं। और S40 हमको यहाँ ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर हमको क्या रखना है, 40, तो 40 रख दीजिए, बराबर n के स्थान पर 40 है, तो 40/2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 लिख देना है, प्लस an का वैल्यू कितना है, 240 है, तो 240 लिख देना है। इसको डिवाइड करिए, 2 1 2, और है ना 20 दूनी 40 होता है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, बराबर 20 गुने, इसको जोड़िए तो कितना होगा, 246 होगा, गुना करिए, ये 0 यहाँ आ जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, ये आपको आंसर क्वेश्चन 12 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन 13 में दे रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका 13 है।
8 के प्रथम गुणज, तो ये भी लिख लेते हैं प्रश्न के अनुसार से, प्रश्नानुसार। देखिए, तो ये 8 के प्रथम गुणज, तो 8 का पारा पढ़ना होगा। और योग कह रहा है, योग मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ कर दिए यहाँ पे। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, इसी तरह 8 त्रिका 24 होगा, प्लस डॉट डॉट जोड़ते जाएंगे तो 15 8 120, अंतिम पद भी पता चल जाएगा। तो पहला पद तो ए हमको पता चल गया, एन भी पता है क्योंकि कह रहा है कि प्रथम 8 के प्रथम 15 गुणज, तो एन का वैल्यू 15 ही होगा। अंतिम पद होगा एन, एन का वैल्यू कितना है 120 हो जाएगा। तो हमें एस एन का फार्मूला जानते हैं, एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन हो गया। एस एन का वैल्यू देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट वाला फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि अंतिम पद और पहला पद दिया था, इसके कारण मैं शॉर्ट वाला फार्मूला लगाता हूँ। एक और फार्मूला है उससे भी बन जाएगा, क्योंकि इससे सारवंतर निकाल कर उससे भी बनाया जा सकता है, इसलिए मैं इससे बनाता हूँ, क्योंकि इससे बन जाएगा तो उससे कोई ज़रूरत नहीं बनाने से, मैं इसी से बना लेता हूँ। देखिए एस एन, एन के स्थान पर आपको 15 रखना है, एन जहाँ है वहाँ 15 रखिए, ए का स्थान पर कितना रखना है 8, तो 8 रखिए। ए एन का वैल्यू कितना है 120। अब देखिए इसको 15/2 गुने, कुछ नहीं रहता था गुने, इसको जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। 2 1 है 2, 2 6 12, 2 चौका 8 बराबर 15 गुने कितना होगा 64, 15 चौका 60 कितना होगा 15 चौका 60, 60 के 0 हासिल 6 होगा, 15 छक 15 5 75, 15 छक 90, 90 6 96, 600 960 आंसर हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका 14 है, 0 से 50 के बीच। तो ये भी प्रश्नानुसार लिख देते हैं। प्रश्नानुसार का अर्थ हो गया कि प्रश्न के हिसाब से आपको 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होगा आपका 1 होगा, 2 नहीं होगा 3 होगा, इसी तरह 5 होगा, प्लस डॉट 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 अंतिम जो विषम संख्या होगा वह 49 भी होगा। यहाँ पे आपको कह रहा है योग ज्ञात करें, विषम संख्या को योग ज्ञात करना है। देखिए प्रथम पद तो ए का मान कितना हो गया 1, सारवंतर भी ज्ञात कर लेंगे, 3 में से 1 घटा देंगे तो सारवंतर कितना हो गया 2। अंतिम पद ए एन बराबर कितना है 49 है, इससे एन ज्ञात कर लेंगे। ए एन का फार्मूला लगाएंगे, ए एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। ए एन का वैल्यू 49 है तो 49 लिखिए, इसीलिए ए का वैल्यू 1 है तो 1 लिखिए, प्लस एन का मान मुझे निकालना है, फाइंड करनी है, और डी का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 लिख दिए। या लिखेंगे 49 है, ये प्लस है, दाईं ओर बाईं ओर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुने 2 हो जाएगा। या लिखेंगे 49 में से 1 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा, 48 बराबर n माइनस 1 गुने 2। या ये गुना है तो बटा में आएगा, तो n माइनस 1 बराबर 48/2 हो जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। या n माइनस 1 बराबर 24, या n बराबर 24, ये बाईं ओर है, दाईं ओर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। या n बराबर क्या हो गया 25। इसमें टोटल 25 टर्म है, एक से स्टार्ट पूरा संख्या कितना होगा टोटल 25 है। तो मुझे कह रहा था यहाँ पर कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो योग ज्ञात करना है। तो देखिए हमें यहाँ अंतिम पद मालूम है और प्रथम पद भी मालूम है और एन भी मालूम है, तो शॉर्ट वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। शॉर्ट वाला फार्मूला क्या होता है एस एन का, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एस को तो छोड़ दीजिए, एन के स्थान पर 25 रखना है, तो यहाँ 25 रख दीजिए, बराबर एन की जगह पर क्या रखना है 25/2। ए का मान क्या है 1, यहाँ पर देखिए ए का मान क्या है 1, प्लस का प्लस लिख दीजिए। अंतिम पद का कितना है 49 है तो 49 लिखिए, बराबर 25/2।
और इसको जोड़ेंगे तो 50 होएगा। 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, 2 1 2 25 कट के आएगा, तो 25 गुने 25, ये 25 है, 25 का वर्ग कितना होता है 625। ऐसे ना याद रहेगा वर्ग तो क्या करेगा, ये दोनों है ना 50 25, और ये 2 के आगे क्या होता है संख्या 3, तो 3 दूनी 6, इस तरह भी गुना कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने 14 का बना लिया। ये दूसरा तरीका इसका हो सकता था, इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि एसएन का फार्मूला हम जानते थे, इस फार्मूला पर भी बन सकता था। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, इस फार्मूला पर भी बन सकता था। इस फार्मूला में क्या था कि सारवंतर मुझे यहाँ पता था, तो इसमें सारवंतर पता था, इसमें इससे भी बन सकता था, इस फार्मूला से भी यूज करते। एन भी दिया था, ए भी दिया था, एन भी दिया था, डी भी दिया था, इस फार्मूला को भी यूज करते तो बन जाता। मैंने ये इसलिए इसको फार्मूला को यूज करता हूँ क्योंकि अंतिम पद और प्रथम पद दिया रहता है, तो इस फार्मूला का यूज कर देते हैं और बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 14 हुआ। 15 देखिए, 15 में क्या करा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित क्या है, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए कितना है 200 रुपया, और दूसरे दिन के लिए आपको 250 रुपया है, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तर दिन के लिए जुर्माना अपने ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितने राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि अर्थ क्या हो गया, एसएन ज्ञात करना है, वह इस कार्य को 30 दिन में विलंब कर देता है। देखिए प्रथम पद देखिए, यहाँ पर देखिए 15 का, किसी एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार। पहले दिन के लिए कितना रुपया, पहले दिन के लिए प्रथम पद कहते हैं, यानी पहले दिन का मतलब क्या होगा, उसका अर्थ हो गया कि ए दिया है, ए बराबर कितना हो जाएगा 200। इसी तरह दूसरे दिन के लिए कितना है A2 है, और A2 का वैल्यू कितना है 250 है। इसी तरह तीसरे दिन के लिए कितना है A3, और A3 का वैल्यू कितना है 300 है। अर्थात प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना ठीक पहले के दिन के जुर्माना से 50 अधिक लगता है। तो एन का है ना, डी का वैल्यू ये सारवंतर है, और सारवंतर का वैल्यू 50 है। और ठेकेदार को जुर्माने में रूप में कितनी अदा करनी पड़ेगी, यानी एसएन आपको निकालना पड़ेगा। एसएन बराबर क्या है, इस कार्य को करने में 30 दिन विलंब करता है, तो एन का वैल्यू आपको कितना दिया है, एन का वैल्यू 30 दिया है, ये एन का वैल्यू 30 दिया है। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए मुझे तो डी मालूम है, ए भी मालूम है, और एन भी मालूम है, तो आराम से इजीली बन जाएगा। एसएन का फार्मूला क्या होता है, एसएन का फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। ये शॉर्ट वाला फार्मूला लगा दिए, क्यों, क्योंकि पहला पद और अंतिम पद, देखिए अंतिम पद तो पता ही नहीं है, आपको नहीं पता है, तो यहाँ अंतिम पद तो एन तो कहीं लिखे नहीं है, इसलिए इस सूत्र का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। एसएन का फार्मूला एक और होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी होता है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। एस एन के स्थान पर यानी 30 दिन विलंब करता था काम, तो एन के स्थान पर आपको क्या आएगा 30 बराबर, एन के स्थान पर 30 है तो 30/2 इंटू 2a, ए के स्थान पर कितना है 200 है, तो 200 आपको पुट करना है। एन के स्थान पर तो आपका 30 है, तो 30 रखिए, -1 का 1, और डी का मान क्या है 50 है, डी का मान क्या है 50 है, तो आप 50 पुट करिए। अब इसको डिवाइड करिए, 2 1 2, 15 दूनी 30, ये 15 आया कट के, तो यहाँ पर 15 आ गया आपका। 200 में 2 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 30 में से एक जगह तो कितना होगा 29 गुने 50। अब क्या करिएगा बराबर 15 लिखिए, ये 400 है, कितना है 400 प्लस 9 5 45, 9 5 45 है ना होगा, अब 5 दूनी 10, 10 4 14, एक जीरो यहाँ पर पड़ जाएगा, गुना कर रहिएगा तो इतना होगा। अब बराबर लिखिए 15, यहाँ कुछ नहीं होता है तो गुना होता है, इसको जोड़िए
जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा, जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 1 के 1 हो जाएगा। अब गुना करिए, 15 में जीरो से गुना करें तो जीरो होगा, 15 पचे 75, 75 के 5 हासिल आपका 7 हो जाएगा, 15 8 120, अब 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 और हासिल कितना होगा 12, तो 15 इकाई 15, 15 में 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 के 7 5 2 7, यानी 12 में 15 जोड़ रहे हैं तो 5 2 7 हो गया, 1 1 2 27 हो रहा है। तो कहने का मतलब 27,750 आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि दी गई है। तो देखिए ये 700 रुपया है ना राशि दी गई है, तो ये टोटल एसएन हो गया, एसएन का ये योग दिया है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपने क्या हो गया 20, ये डी का मान हो गया, डी इक्वल -20 होगा। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इजली है क्वेश्चन, देखिए 16 का इजली क्वेश्चन है। तो एसएन का मान आपको दे दिए, एन का वैल्यू दिया है, एन इक्वल कितना दिया है 7, ये 7 है। तो A7 का वैल्यू कितना दे, A7 का वैल्यू आपको दे दिया 700 रुपया, आपको ये दे रखा है। यदि प्रत्येक अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो ये डी का वैल्यू आपको -20 है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो एक अगर ज्ञात कर लेंगे, पहला पुरस्कार ज्ञात कर लेंगे तो सबका पुरस्कार ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि डी और हमें ए नहीं मालूम है तो ए ज्ञात करना है। तो देखिए एसएन का फॉर्मूला जानिए, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 गुने डी होता है। ये फार्मूला आप जानते होंगे। और इस एसएन का वैल्यू कितना है 700 है, इसीलिए, और एन का वैल्यू मुझे 7 दिया है यहाँ पर, /2 है तो 2 कर दीजिएगा, 2 गुने ए का वैल्यू मालूम नहीं है, यही तो ज्ञात करना है मुझे। एन का मान कितना है आपको, एन का मान आपको यहाँ पर 7 दिया है, तो 7 -1 गुने डी का वैल्यू -20 है। अब क्या करिए, या लिख दीजिए। अब ये जो है ना ये बट्टा है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। 700 गुने 2 बराबर 7 × 2a + 7 में से 1 गया तो 6 गुने -20, या लिखिए। अब देखिए 700 गुने 2, ये गुना है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना जो रहता है तो वो बट्टे में जाता है, तो डायरेक्ट यहाँ बट्टे में आ गया, बराबर। अब यहाँ पे 2a प्लस माइनस माइनस, तो 20 छक 120 हो जाएगा, 7 इकाई 7, और इसको काटिएगा तो 100 मरतबा गया। इसको गुना करिए तो ये आपका 200 हो जाएगा, 100 में 2 से गुना करता है 200 होगा। अब बराबर 2a - 120 या 200, ये माइनस है, दाईं ओर है, बाईं ओर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 2a, या इसको जोड़िए 200 में 120 और जोड़ दीजिएगा तो 300 कितना हो जाएगा, ये देखिए 200 है और इसको 120 और जोड़ेंगे तो आपको 320 हो जाएगा, 300 ये 320 है, बराबर 2a है, या a बराबर 320/2, 2 इकाई 2 है ना, 2 इकाई 2 और 2 छक 12 यानी 160 हो गया, या a बराबर प्रथम पद आपको 160 रुपया आ गया। तो आप क्या करेंगे, a2 भी निकाल लेंगे, a2 बराबर होता है a + d, a का वैल्यू तो हमको 160 दिया है और d का वैल्यू मुझे कितना निकाले हैं -20, तो आपको -b आपको रखना है। तो घटाइए तो 0 के 0, 6 में से 2 गया 4, 140 हो गया। ये a2 पता चल गया, क्योंकि हमें सब पुरस्कार निकालना है तो a3 भी निकालना है, a3 बराबर a + 2d होता है। तो a का वैल्यू तो हमको 160 रखना है और 2 ये रुपया में है तो रुपये में लिखिएगा। 2 गुने d का वैल्यू आपको कितना दिया है -20। अब 160 गुना करिए, 20 दूनी 40, इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 20 दूनी 40,
ये 140 लिखा गया था, केवल 40 है, तो वो घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो 120 रुपया होगा। तो 120 रुपया ये भी हो गया। A3 हमने निकाल लिया। इसी तरह A4 भी निकालना है, तो A4 बराबर A प्लस 3D होगा। ए का वैल्यू 160 है, 3 गुने D का वैल्यू कितना है, -20 है। तो अभी 160 प्लस माइनस माइनस, तो 20 तिहाई 60 है। इसको घटाइएगा तो 100 हो जाएगा। कितना हो गया, 100। A4 निकल गया। A5 भी निकालना है, A प्लस 4D होता है। तो ये फार्मूला जानते हैं, A5 का मान क्या है, A प्लस 4D। तो A का वैल्यू 160 है, 4 गुने D का वैल्यू -20 है। अब 160 अब प्लस माइनस माइनस, तो 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। घटाइए 0, 16 में 60 गया 8, ये 80 हो गया। इसी तरह A6 भी निकालना है। तो A6 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 5D। अब A का वैल्यू 160 है, प्लस 5 गुने D का वैल्यू -20 है। अब 160 अब गुना करिए 5 दूनी 10, तो 100, इसको घटाइएगा तो 60 हो जाएगा। अब A6 का हो गया। A7 भी निकालना है। A7 बराबर A प्लस 60D होता है। अब A का वैल्यू 160 है, 7 गुने D का वैल्यू -20 है। 160 प्लस माइनस तो माइनस हो गया, तो 7 दूनी 14, तो इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 20 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये रुपया में है, ये भी क्या है, रुपया में है, ये भी रुपया में था। तो अब अतः लिख दीजिए पुरस्कारों की, है ना, पुरस्कारों का जो है ना, यहाँ बोल रहा था अंत में पुरस्कारों का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुरस्कारों का मान ज्ञात कीजिए। तो अंत में लिखिए अतः प्रत्येक पुरस्कारों का, है ना, पुरस्कारों का मान लिख सके, या तो ये लिख दीजिए पुरस्कार, अतः पुरस्कार बराबर, या पुरस्कार लिखकर इसमें क्या करिए, प्रथम पुरस्कार कितना है आपका, प्रथम कितना आया था 160, तो 160 140, इसी तरह 140 के बाद क्या आया था 120, 120 के बाद 100, 100 के बाद आपको कितना आया था 80 आया था, 80 के बाद आपको 60 आया था, 60 के बाद कितना आया था, 60 के बाद आपको यहाँ पे 60 के बाद यानी आपको छठा पद आपको 60 आया था। और इसी तरह आप है ना 7वां पद निकाले थे, तो 7 दूनी 14, तो ये आ गया आपको 20। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 60D, तो 160, ये है ना, तो ये एक 7 के पीछे 6 ना होगा, सॉरी यहाँ पे गलत बन गया था, ये 7 है। A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D होता है, तो यहाँ पर 6 करिए, तो 7 दूनी वाले 6 दूनी 12, तो 120 होगा। ये कितना होगा 120, और 140 160 में से 120 घटेगा तो 40 हो जाएगा। कितना होगा 40, यहाँ पर 40 होगा। तो ये पुरस्कारों का क्या है, प्रत्येक पुरस्कार 160 140 120 100 80 60 और 40 है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हमने बना लिया। आपका क्वेश्चन 16 था। 16 के बाद देखिए क्वेश्चन कितना है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा देखिए, इसी तरह कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको क्या करा है कि इसी तरह कई यानी 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, ऐसा कक्षा 12 तक ले चल रहा है, यानी 12 का मतलब क्या कि 12 तक चलते रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, तो सब कक्षा में 3 सेक्शन है। तो स्कूल में विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या है ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए हम समझा देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 17 वाला है, ये 17 क्वेश्चन है। तो देखिए पहला कक्षा में 3 सेक्शन है, यानी आपको 3 सेक्शन है,
और तीनों सेक्शन में सबको है ना, तो पहला कक्षा में 3 सेक्शन तो 3 को पेड़ लगाएगा। दूसरा क्लास का जो है उसमें भी 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन है तो एक पेड़ ये लगाएगा, एक पेड़ यानी तीनों 6। तो डायरेक्ट लिख दीजिए प्रश्नानुसार क्या लिख दीजिएगा, प्रथम कक्षा का क्या पेड़ लगाए 3, दूसरा क्या लगाएगा, दूसरा में तीनों वो भी तीनों ना पेड़ लगाएगा तो 3 दूनी 6, ये 6 होगा। तीसरा कक्षा का 3 है तो उसमें 3 सेक्शन है, 3 से गुना करिए तो 3 तिहाई 9। इसी तरह चौथा कक्षा में कितना सेक्शन है, 3 है तो 3 है तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट कर दिए। और 12 में यानी 12वीं कक्षा में उसमें भी 3 सेक्शन है तो 12 तिहाई 36, ये 36 है। तो कह रहा कुल पेड़ कितने लगे हुए हैं, तो योग ज्ञात करना होगा। क्या कर, ये हमें जोड़ भी दे सकते थे, ऐसे भी कर दीजिए या तो जोड़, यानी क्योंकि हमको योग ज्ञात करना है। तो एसएन का हमको ए का वैल्यू पता चल गया, प्रथम पद 3, सार्वंतर भी ज्ञात कर लेंगे। और सार्वंतर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंतिम पद मुझे पता है, एन का मान कितना है 36 है और एन मतलब इसमें 12 है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक कक्षा का वो है, कितना कक्षा है यहाँ पर देखिए, इसमें कक्षा 3 अनुभाग। इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितने हैं, तो पूरे कितने 12 कक्षा ही था, एन वही तो है 12 कक्षा है, टोटल कितना है 12, ये पता चल गया। अब एसएन का फार्मूला लगाइए, एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एस 12 रख देंगे, एन के स्थान पर 12/2, ए का वैल्यू 3, एन का मतलब अंतिम पद कितना है 36 है, 36 लिखिए। इसको डिवाइड कर दीजिए 6 हो जाएगा, इसको जोड़िए 6 3 9 39, 9 6 54, 54 के 4 हासिल 5, 6 त्रिका 18, 18 में 5 हो गया तो 23 हो जाएगा। तो 334 आंसर हो गया। ये आपका 17 का आपका बन गया। ये 17 18 का क्वेश्चन देखिए। 18 में कहा जा रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इतना वाले उत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसे आकृति में 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मुझे अर्धवृत्त इसकी लंबाई और इसी तरह अर्धवृत्त इसकी लंबाई, इसी तरह अर्धवृत्त इसकी लंबाई, इसी तरह अर्धवृत्त इसकी भी लंबाई, इसी तरह 13 अर्धवृत्त है और उसकी कुल सर्पिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस अर्धवृत्त को हम क्या कहते हैं L1 बोल रहे हैं और इस अर्धवृत्त को दूसरा अर्धवृत्त को क्या बोलते हैं L2 बोलते हैं, इसलिए अर्धवृत्त को हम क्या करेंगे L1 लिखेंगे। तो L1 का मान, ये क्वेश्चन आपका 18 है, L1 का मान फार्मूला क्या होता है, L1 का फार्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त का फार्मूला क्या होता है ये जानिए। तो अर्धवृत्त का फार्मूला होता है पाई आर, क्या होगा पाई आर, इस L1 के लिए पाई आर लगेगा। देखिए ये आपकी त्रिज्या, पहला त्रिज्या कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, इसलिए R1 लिखते हैं कि पहला त्रिज्या है। बराबर लिखिए पाई, तो पाई रहने दिया, पहला त्रिज्या क्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया है। इसी तरह L2 निकालिएगा, L2 बराबर होगा पाई R2, पाई तो रहेगा, R2 का मान कितना, दूसरी त्रिज्या कितना है 1.0 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहने दीजिए। इसी तरह L3 निकालिए, L3 भी होगा पाई R3, पाई रहने दीजिए R3। तीसरी त्रिज्या क्या है 1.5 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर लिखिए, ये तीसरी त्रिज्या था। और मैं तीन ही टर्म मुझे पता रहेगा तो मैं सार्वंतर ज्ञात कर लूँगा। तो प्रथम पद क्या है L1 ही है, L1 का प्रथम पद कहेंगे, तो प्रथम पद को L1 का मान कितना है पाई
0.5 पाई सेंटीमीटर। इसी तरह सार्वंतर निकालना हो तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, तो दूसरा पद आपके पास कितना है, 1.0 को 1 बोलेंगे, केवल 1 में पाई से गुना करेंगे तो पाई होगा, तो ये पाई माइनस 0.5 पाई, इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 1 पाई में 0.5 पाई घटाइएगा तो आएगा 0.5 पाई। ये हमको सार्वंतर निकल गया। इसमें टोटल सर्पिल कितना है, यहाँ पर कुल, यहाँ पर देखिए 13 क्रमागत अर्धवृत्त है, तो 13 टोटल एन का वैल्यू कितना है, 13। अब एस एन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें पूरा टोटल की लंबाई ज्ञात करना है, इसी लंबाई टोटल ज्ञात करना है तो योग करना पड़ेगा। तो योग का फार्मूला मुझे जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी होता है। एस एन के स्थान पर 13, एन के स्थान पर 13/2 इंटू 2a का स्थान पर कितना है, प्रथम पद आपके पास कितना है 0.5 पाई, प्लस का प्लस एन के स्थान पर आपको क्या रखना है 13, तो 13 रखिए -1 और गुने डी, डी का वैल्यू 0.5 पाई, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट इस्तेमाल किए। 13/2 5 दूनी 10, 10 में गुना करेंगे तो 10 5 दूनी 10, तो 10 में अगर है ना 10 इस तरह हो गया, और दशमलव के बाद क्या अंक है, दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो एक अंक यहाँ आएगा, तो केवल एक ही होगा, एक में पाई से गुना करेंगे तो केवल पाई होगा। इसी तरह 13 में से एक जाएगा तो 12, 12×5 = 60, तो इसका 6 होगा, तो 6 पाई हो गया। अब 13/2 और 6 = 7 पाई बराबर 13/2 गुने, यहाँ पर कुछ नहीं देता, गुना माना जाता है, पाई का मान इस्तेमाल कर रहा है कि 22/7, तो 22/7 कर दीजिएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 11 दूनी 22, तो 13 गुने 11 गुना करिए, 13 × 13, 13 × 13 = 14, तो 143 सेंटीमीटर पूरी कुल लंबाई इसका होगा। कुल सर्पिल की लंबाई कितना होगा, 143 है। ये आपको है ना क्वेश्चन 18 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 19, 200 लट्ठों के ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे निचली वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि इत्यादि। देखिए आकृति 5.5, यही 5.5 है। तो इसमें कह रहा है कि आपको है ना कितना है 20 लट्ठे, तब 19 लट्ठे, इसी तरह 18 लट्ठे, और ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में, आपको सबसे नीचे वाला पंक्ति में तो आपको बताइए दिया कि 20 लट्ठे हैं, तो सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में कितना होगा लट्ठे, तो ये बताना है। और कितने पंक्ति है इसमें, इस है ना ये 200 लट्ठे में कितने पंक्ति है, तो आपको एन भी फाइंड करनी है। तो देखिए 19 का है, ये 19 वाला क्वेश्चन है, और एस एन का वैल्यू आपको पहले ही दे दिया है। एस एन इक्वल कितना दिया है 200, ये पहले ही दे दिया है, ये पहले दे दिया है। और इसके सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, तो सबसे निचली यानी प्रथम पद है, ए का वैल्यू कितना मालूम हो गया 20, और उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, और उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, तो क्या होगा, तो सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं कैसे, कि देखिए पहला पद 20 है, दूसरा पद कितना है 19, 19 में से क्या करिएगा 20 घटा दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा -1, ठीक है। और एन मुझे पता नहीं है, एन मुझे पता नहीं है, तो एस एन का फार्मूला जानते हैं। एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी होता है, ये फार्मूला जानते हैं। एस एन का वैल्यू कितना है 200 है, तो 200 लिखिए, इसीलिए बराबर एन का मान मुझे निकालना है, फाइंड करनी है, तो रहने दीजिए। 2 गुने ए का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 रहने दीजिए, प्लस एन तो हमको फाइंडे करनी है, डी का वैल्यू -1 है,
देखिए इसमें है ना ये 2 है, इधर गुना कर देते हैं, तो ये 200 गुने 2 बराबर n, अब गुना करिए 20 दूनी 40, ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस है, तो गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस n, और माइनस माइनस क्या होता है +1। ठीक है, अब क्या करिए इसको गुना करिए तो ये 400 हो जाएगा, ये कितना होगा 400, और इसमें n इंटू 40 में एक जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा माइनस n, या लिखिए ये 400 हो जाएगा, कितना होगा 400, गुना करिएगा तो 41n अब प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, या n स्क्वायर इधर जाएगा, दाईं ओर है, बाईं ओर ले जा रहे हैं तो माइनस का क्या होगा प्लस, तो n स्क्वायर ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा 41n, ये ऑलरेडी आपका 400 है तो 400 रहने दीजिए, इक्वल 0, इधर कुछ नहीं बचा है तो 0 यहाँ पर कर दिए। या देखिए 400 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक संख्या आपको 16 मिलेगी, दूसरी संख्या 25 मिलेगी, क्योंकि 16 और 25 जोड़ेंगे तो 41 के इतना आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो है ना 400 आएगा, क्योंकि 25 है ना 25 में 16 से गुना कर दीजिए, या 16 5 80, 80 के 0 हासिल कितना हो गया 8, 16 दूनी 32, 8 जोड़ेंगे तो 400 हो गया, मतलब ये 40 हो जाएगा, तो ये 400 हो गया, गुना दोनों को करके देखिए तो 400 होगा। तो दो संख्या मुझे प्राप्त हुई है, n स्क्वायर एक आपको रखना है, एक मान लीजिए आपको 16 एक 25 रखना है, तो पहला 16 कर देते हैं, एगो माइनस 25n अब प्लस 400 है बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, तो 3 रहता है 3 टर्म, तो वो 4 टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब या n कॉमन ले लीजिए, इसमें n बच गया, इसमें -16, इसमें माइनस है तो माइनस ले लिए, 25 दोनों में है, इसमें भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, कॉमन लीजिए, इसमें बच गया n और इसमें बच गया आपका -25 में, इसमें 25 से 400 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा 16 आएगा, यहाँ बच जाएगा 0, तो 0 रहने दीजिए। या n-16 n-16 दोनों में है, ये चीज़ दोनों में तो कॉमन लेते हैं, n-16 इसमें बच गया क्या n-25 बराबर 0, यदि n-16 इक्वल 0 तो n का मान क्या हो गया 16, क्या हो गया 16। अब देखिए n का मान तो 16 आ गया, ये पॉजिटिव में है। अब यदि हम, अब मुझे कहा जा रहा था उसमें, आप क्वेश्चन में देखिएगा कह रहा है कि इस लट्ठे में कितनी पंक्ति रखेंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो अंतिम आपका ये 16 है, तो अंतिम यानी अंतिम ये पद निकाले तो 16वां, अंतिम में कितना यानी 16, ए 16 निकाल लेते हैं, ए 16 का फॉर्मूला क्या होगा a + 15d, क्या होगा ये a + 15d है, और a का मान हम पहले ही जान चुके हैं, a का मान कितना है, यहाँ पर है 20 है तो 20 लिखिए, अब प्लस 15 गुने d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू आपका यहाँ देखिए d का वैल्यू आपको -1 है, तो ये -1 है और बराबर 20, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 15 होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और घटाइएगा तो क्या होगा 5, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में जो है ना 5 लट्ठे आएंगे, कितना लट्ठे आएंगे 5 लट्ठे, और इसमें पूरे पंक्ति इस पूरे मतलब उस तरह का, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन कहाँ गया है, आप क्वेश्चन यहाँ देखिए, इस तरह का जो पंक्ति बना हुआ है, तो इस तरह का कितना पंक्ति है 16 पंक्ति है, कितने पंक्ति है 16, और यहाँ पर देखिए n इक्वल हाई ये भी लेना है, तो देखिए यदि इसको भी लेना है, देखते हैं इसको लेके, यदि n-25 इक्वल 0 तो n का वैल्यू कितना हो गया 25, तो a25 निकाल के देख रहे हैं, a25 का फॉर्मूला a + 16, a + 25 के पीछे वाली संख्या 24 होता है, तो यहाँ 24 लिखिए, a24d होगा। a का मान आप जानते हैं, a का मान हम अभी न बताएं कि a का मान 20 है, तो आपको 20 यहाँ रखना है, प्लस 24 गुने d का वैल्यू -1 है तो 1 रखिए, 20 अब प्लस माइनस क्या होगा -4, तो ये -24, ये गुना करिएगा तो -24 ना होगा,
तो 24 में से 20 घटाइएगा तो -4। और बताइए सबसे ऊपर पंक्ति में सबसे ऊपरी पंक्ति में -4 लट्ठे आप कह सकते हैं? तो कहिएगा नहीं, -4 कैसे कहिएगा? कोई -4 होता है क्या? नहीं होगा, माइनस में कैसे होगा? तो इसलिए आप इसमें लिखिएगा जो असंभव है, असंभव है। तो कहने का मतलब ये आप n का मान 25 उसमें नहीं है, 25 पंक्ति नहीं है, n का मान आपका 16 पंक्ति है, जिसका ऊपरी है ना, ऊपर सबसे ऊपर सबसे टॉप में कितने लट्ठा हैं? तो 5 लट्ठे हैं। ये क्वेश्चन आपका 19 समाप्त हुआ। क्वेश्चन 20, एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6। तो 5.6 यहाँ है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकट आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा? इस लड़की को कितने टोटल दौड़ लगाना पड़ेगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहा गया है कि एक आलू 5 मीटर पर है यहाँ पर, तो यहाँ से दौड़ लगाएगी तो 5 मीटर हो जाएगा। अब फिर इस आलू को उठाएगा तो यहाँ पर तो कितना होगा? तो 5 5 10 ना हो जाएगा, ये प्रथम पद हो जाएगा। इसी तरह दूसरा यहाँ पर दौड़ लगाएगी तो ये 5 टोटल यहाँ है, फिर यहाँ बढ़ेगा तो कितना होगा? 5 3 8, तो 8 इधर से भी होगा, 8 इधर से होगा तो 16 न होगा। दूसरा पद ऐसे भी पता चल जाएगा। तीसरा पद भी अगर निकालना हो तो देखिए ये लड़की क्या करेगी, फिर यहाँ से चलेगी तो 5, फिर चलेगी तो 8, फिर चलेगी तो 11, 11 इधर से 11 इधर से 22 हो जाएगा। तो आपको देखिए कैसे इसको बनाइएगा। देखिए प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये 20 है, प्रश्नानुसार लिखिएगा, प्रश्नानुसार लिखिएगा। देखिए 5 इधर से 5 इधर से, तो 5 5 कितना हो गया? ये 5 5 हो गया। इसी तरह पहला पद हो गया। देखिए 5 ये टोटल कितना है? 5, अब 5 3 8 हो जाएगा। तो 5 + 3 करेगा। देखिए यहाँ पर गुने 2 करना होगा। क्या होगा? 2 करना होगा। क्यों कर रहे हैं कि 5 5 3 8, 8 इधर से भी होगा तो 8 इधर से होगा, तो इसलिए ना 8 8 क्या होगा? 16 होगा। तो क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। इसी तरह आगे भी चलेगा तो 5 3 3 और बढ़ जाएगा, फिर 2 से गुना करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 5 है, 5 3 8, 8 3 11, तो 11 इधर से 11 इधर से, इसीलिए यहाँ डबल से गुना कर दिए। इसी तरह डॉट डॉट इसका सिलसिला चलते रहेगा। अब 5 5 क्या हो गया? 10 हो गया। ये 10 मीटर चलता है पहला आलू लेने के लिए। दूसरा आलू लेगा तो 5 3 8, 8 दूनी 16। दूसरा आलू जब उठा के यहाँ पर रखेगी तो 16 मीटर चलना पड़ेगा। इसी तरह 5 3 8 3 11, 11 दूनी 22, तो 22 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो इस तरह का डॉट डॉट है। टोटल इसमें है ना आलू 10 है। तो पहला पद तो मुझे मालूम चल गया 10, सार्व अंतर निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, क्या होगा? 6। इसी तरह इसमें n जो है टोटल आलू वो 10 है। तो मुझे कह रहा है कि प्रतियोगिता ये लड़की द्वारा कितना तय की गई, कितना दौड़ी है, इसका पूरी दूरी निकालिए। तो एसएन निकालना होगा क्योंकि योग पूरा करना होगा, टोटल जोड़ना पड़ेगा, इसलिए एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 × 2a + n-1 गुने d। एस n के स्थान पर 10, n के स्थान पर 10/2, 2 गुने a का स्थान पर कितना रखना है? 10, प्लस का प्लस, n के स्थान पर जानते हैं कितना रखना है? n के स्थान पे आपको 10 रखना है। -1 गुने d का वैल्यू आपको जानते हैं, d का वैल्यू आपको 6 है, तो 6 लिख दीजिए। अब क्या करिए? इसका 5 हो जाएगा। क्या होगा? इसका डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। ये 10 दूनी 20, 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 9, 9 6 54 हो जाएगा। 5 है गुने 4 के 4 5 2 7, 4 के 4 5 2 7, तो क्या गुना करिए? 5 होगा 20, 20 के 0 हासिल
2 होगा, 7 5 35, 2 37। ये मीटर में यूनिट दिया है तो इसकी पूरा लंबाई भी तो मीटर ही में आएगा, तो यही आंसर होगा। ये लड़की द्वारा 370 मीटर दौड़ेगी पूरा। तो आगे चैप्टर 4 अभी इसके बाद स्टार्ट करेंगे। आप लोग है ना वीडियो में आप ज़रूर देखते रहेंगे और हम मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। आपके लिए कृपा मैं आपका आभारी रहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर अगर नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट करेंगे।